इस देश ने अपनी बेसिक वैल्यू को खो दिया। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो। मजदूर कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं है, मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया। जय हिंद। आशीर्वाद एक बड़ी शक्तिशाली चीज है। उसका जो जादू है ना, तुम सोचो अगर तुम यूनिवर्स को पढ़ो, इस धरती को किसी ने सहारा दे रखा है? नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है, फिर बगल की एंड्रोमीडा, ऐसी न जाने कितनी लाखों गैलेक्सियां हैं। डार्क मैटर आज तक साइंस जान ही नहीं पाया कि क्या है। एक हिडन फोर्स है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। तुम गई नहीं, तो वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी। इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया। है तो हमारा ही जैसे लोग ना, और सारा काम शक्ति पे चलता है। सब मजदूर कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं है, मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, वो मजदूर है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है, कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात के मारवाड़ी हैं। 14 घंटे को बैलेंस करना है। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है, यहाँ तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, इसी में तुम्हारा एसेसरीज है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह। जितनी स्लीप कम कर लोगे, मान लो 6 घंटे की स्लीप कर लिए, पर 6 घंटे डीप स्लीप। नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है। डीप स्लीप कब आती है? 9 बजे से 1 बजे तक। 12 घंटा बैठना नहीं है, 12 घंटा बैठना। 12 घंटे की पढ़ाई में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, यह जरूरी है। जैसे कुछ लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, 4-4 घंटे बैठे, लेकिन यहां पर्दा ऑन है, बैठे तो हैं 4 घंटे, पर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मन का एक नेचर है, वो तुम आज देख लो, C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में, तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं को ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो, भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी, उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो गए, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है, ये कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। समय कभी भी बदल सकता है।
इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है। डर भी तो माँ बाप स्कूल भेजते थे, उसी सिद्धांत पे जिसकी तुम बात कर रहे हो। बचपन उसी में तो बीता कि या तो टीचर फुटबॉल बना देगा और या बाप बना देगा। डर, अब उस डर ने क्या किया, अब हाँ बहुत बढ़िया बात तुमने कही, वो जो 15 साल डर में बीता टीचर का और बाप का, उस डर ने ग्रेजुएशन में ही आते ही बेअंदाज बना दिया कि अब मारो। तो वो डर कितना नेगेटिव बन गया बाद में। पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और इस देश में पढ़ाई भय है। तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की, शानदार, इतनी शानदार तुमको आती है कि तुम 2 बजे रात में उठो तो अभी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक, तो तुम गरीब हो नहीं हो। कोई इस फिजिक्स के नॉलेज को तुमसे छीन सकता है? तुम्हारा भाई कह सकता है कि आधा हमको दो, राज्य कह सकता है कि आधी नॉलेज हमको दे दो। यही तो है पहली लाइन, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्य हार्यम। न चोर ले सकता है, न तुम्हारा भाई ले सकता है, न राज्य ले सकता है, न च भार कार्य, न ये बोझ है न ये भार है, बांटने से बढ़ता है। अभी मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए का जूता पहना हूं। मैंने कहा फिर भी गरीब हो सर। बोले कैसे? मैंने कहा सर वो ऐसे कि जो मैं कर सकता हूं वो आप ना कर पाओगे। क्या बताओ? मैंने कहा जूता आप भी पहने हो हम भी पहने, 50 किलोमीटर पैदल चलोगे और जो गिर जाएगा वो दूसरे को 5 करोड़ रुपया देगा। समाज ने, अब समाज क्या देखेगा? उसका 1.5 लाख का जूता, पागल है। लेकिन जो बुद्धि खुली हुई है ना, वो देखेगा कि 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है, शक्ति तो इसके पास है। देखना एक नजरिया ही तो है। आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में चला गया। इस देश में सन्यासी, साधु, महात्मा, उन्होंने कभी कपड़े पे ध्यान ही नहीं दिया। इस देश ने अपनी बेसिक वैल्यू को खो दिया। बनारस में बोलना मतलब भगवान शंकर पे बोलना। ये देश का भगवान, भगवान मतलब जिसे फॉलो किया जाए, भगवान मतलब वो नहीं जिसकी पूजा किया जाए। जय हिंद। दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता है। तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है? वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं। उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, कहता सो जाओ, सुनो, तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे तब तुमसे कहेगा कि अरे कहां जा रहे हो। पहले तो ये अपने सबसे अच्छे हथियार को इस्तेमाल करेगा, नींद को। हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है, जिस किताब को पढ़ के नींद आती है उसको वो अच्छी किताब कहते हैं। तुम्हारा काम पहले है ज्योग्राफी को समझना कि क्या है ज्योग्राफी। तो सबसे सरल किताबें उठाओ। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होते हैं। जब तुम समझने लगे तब उसकी एडवांस्ड बुक उठाओ। यह फॉर्मूला है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। हमारे देश में खिलाने की बड़ी परंपरा है। तुम किसी घर जाओ, लोग बहुत खिलाते हैं। क्यों? पहले लोग साइकिल पे चलते थे सन 80-80 में। अब हमारे फूफा जी साइकिल से आते थे हमारे घर, 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। ऐसे तुम्हारे भी रिश्तेदार आते रहे होंगे पहले। पिता से पूछना, अपने पिताजी से। अब जो आदमी 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया है उसको तुम 2 फुल्का खिलाओगे? वो किचन में जाकर सब डिब्बा उब्बा उठा पटक देगा, क्योंकि वो आया है और फिर जाएगा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर। तब लोग इतना खाते थे, 50 पूड़ी खा गए, आधा किलो रबड़ी खा गए,
4 लीटर दूध पी गए। अब वही परंपरा लोग आज चला रहे हैं। अब तुम कार उठाए, अपने दोस्त के घर पहुंच गए, वहां मिठाई गुलाब जामुन, अब तुमको लग रहा भैया शुगर बढ़ जाएगी, इतना काहे खिला रहे हो। और तुम्हारे घर कोई आए और खाने को मना करे तो जबरदस्ती मत किया करो यार। इस देश में बड़ा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। नहीं 2 लड्डू खाना पड़ेगा। सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुविधाओं ने मन को हरामखोर बना दिया है। उस हरामखोरी से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। तो थोड़ी थोड़ी सुविधा छीन लो, एक बैग मत छीनो, थोड़ी थोड़ी छीन लो। जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े हो गए पढ़ो, 10 घंटे मत खड़े होना, पता लगा बैक पेन शुरू हो गया। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी, राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है, नहीं तो रह जाते कौशल के राजा, कोई जान थोड़ी पाता। सुविधा का त्याग करके अपने आप को फिर से जिंदा करने का नाम तपस्या है।